जय जोहार। आज हम टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसमें कि एवरेज स्पीड पर आधारित प्रश्न करेंगे। औसत चाल कैसे निकाला जाता है इसको हम समझेंगे। बहुत से कंपटीशन एग्जाम में देखा जा रहा है कि एवरेज स्पीड से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो उसी पर ही हम डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो दोबारा वो गलती ना करे, इसलिए मैंने आज ये टाइम एंड डिस्टेंस में एवरेज स्पीड का वीडियो बनाया है। तो हम इसको पहले समझते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये कैसे अप्लाई किया जाता है। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होगा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला वो होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, कुल दूरी बटा कुल लगने वाला समय। अगर इसी को ही आप डिवाइड करेंगे तो औसत चाल निकल जाएगा। देखिए एग्जाम में स्टूडेंट गलती क्या करता है, क्वेश्चन देता है कि ए से बी, कोई व्यक्ति ए से बी दूरी को वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और वही बी से वापस ए 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस आता है। इसका औसत चाल क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होगा। अब स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं, ये दोनों नंबर को प्लस कर देते हैं और दो संख्या है तो डिवाइड 2 कर देते हैं। ये हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाई 2 और ये आ गया 11 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन में दिया रहता है उसको टिक कर देते हैं। तो ये कंप्लीटली ये गलत है। ठीक है, हमको क्या करना है, हमको इस फॉर्मूले के बेस से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन से कि कैसे इस फॉर्मूले को अप्लाई किया जाता है और एवरेज स्पीड निकाला जाता है। पहला क्वेश्चन है, एक लड़का अपनी बाइसिकल से 75 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है तथा फिर वह 25 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत गति क्या होगी। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो सबसे पहले देखिए ये टोटल डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस जो है 75 किलोमीटर की दूरी वो किस रफ्तार से तय करता है, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है। उसके बाद फिर वो कुछ दूरी मतलब 25 किलोमीटर की दूरी वो कौन से स्पीड से तय करता है, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है। और क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उसका औसत चाल क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। ठीक, तो आप एक समझिए ये डिस्टेंस हमको यहीं पर ही दिख रहा है कि 75 किलोमीटर और 25 किलोमीटर, तो हम डिस्टेंस बोल सकते हैं कि कुल दूरी कितना है, 100 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पे मैं इस फॉर्मूले में पहले लिख लेता हूँ इसको। एवरेज स्पीड कितना है, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर। बात करें टोटल टाइम की, तो वो 75 किलोमीटर को वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय किया। तो यहाँ से हम इसका टाइम निकाल लेते हैं। T1 कितना होगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 75 किलोमीटर डिवाइडेड बाय हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। ये 15 1 जा 15 5 जा, ये आ रहा है 5 आवर, मतलब 5 घंटे में इस दूरी को वो तय किया। उसके बाद 25 किलोमीटर को वो 5 घंटे किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय कर रहा है। तो इसका अगर टाइम निकालें तो 25 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 5 किलोमीटर पर आवर, ये 5 1 जा और ये 5 जा, इसमें भी उसको कितना समय लग रहा है, 5 घंटा। तो T1 प्लस T2 कितना होगा, तो ये 10 आवर हो जाएगा। मतलब कि पहले वो 5 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय किया, उसके बाद 25 किलोमीटर को भी वो कितने देर में, 5 घंटे में तय किया। तो टोटल टाइम हमारा कितना हो जाएगा, 10 घंटा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 10 आवर। ये 0 0 कैंसल और ये जो बच गया 10, यही क्या है हमारा, यही हमारा आंसर है, 10 किलोमीटर पर आवर, यही हमारा आंसर है। तो देखिए कितने आसानी से ये एवरेज स्पीड निकाला जा सकता है। आप में से अगर कोई भी सोचता है कि मैथ्स टफ है तो वो चीज़ गलत है। बस आपको प्रैक्टिस करना है, सारी चीज़ें धीरे धीरे आसान होनी चालू हो जाएगी। कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आप अगर निरंतर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी।
और जो स्टूडेंट ऐसा सोचता है कि मैथ्स को स्किप कर दें और बाकी सब्जेक्ट को हम पढ़कर कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम में हम क्वालिफाई कर लें, तो ये गलत है, क्योंकि आपको सभी टॉपिक या सभी चैप्टर को प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ना होगा, तभी आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम अच्छे से निकाल सकते हैं। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और एवरेज स्पीड को और अच्छे से समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष आधा 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, उसकी औसत चाल क्या होगी? तो इस क्वेश्चन में सिर्फ स्पीड दिया हुआ है, डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है। डिस्टेंस नहीं पता, लेकिन वो स्पीड कितना है, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आधा जो डिस्टेंस है उसको 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और वही जो आधा डिस्टेंस है उसको वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का एक ट्रिक भी है, प्लस एक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी है, बेसिक मेथड भी है। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक मेथड बताता हूं, उसके बाद हम ट्रिक में आएंगे। तो आपको क्या करना है, इसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष आधा 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, औसत चाल क्या होगा? मतलब ये आधा भाग क्या 6 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगा और आधा भाग 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा। डिस्टेंस इसमें नहीं दिया हुआ है। जब भी आपको डिस्टेंस ना दे क्वेश्चन में और सिर्फ अगर 2 स्पीड दे, तो आप क्या करो, ये दोनों नंबर का जो आपका स्पीड होगा उसका आप एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये 6 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। तो 6 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6। क्लियर है? और उसी को आप क्या मान लो, डिस्टेंस मान लो 6 किलोमीटर, और यहां पर क्या हो जाएगा, ये 6 किलोमीटर। पहला स्टेप क्या किए हम कि दोनों स्पीड दिया हुआ है उसका हम क्या कर लिए, एलसीएम निकाल लिए। तो एलसीएम निकला 6, मतलब कि हम मान लिए कि टोटल डिस्टेंस कितना था, टोटल डिस्टेंस 12 किलोमीटर था, जिसमें कि वो 6 किलोमीटर को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय किया, और फिर वो बचे हुए 6 किलोमीटर को 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय किया। बात करें अगर इसके टाइम की, तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, ये 6 किलोमीटर, और ये स्पीड क्या है, 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या होगा, टाइम आएगा 1 आवर आएगा। बात करें इसकी, तो ये 6 किलोमीटर को 3 घंटे किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है, तो इसका टाइम निकालेंगे तो टाइम आएगा 6 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 3 किलोमीटर पर आवर। ये 3 1 जा और ये 2 जा, मतलब ये T2 जो आया है वो 2 आवर आया है। अब हमारा जो एवरेज स्पीड होता है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 6 किलोमीटर ये पहला डिस्टेंस हुआ और 6 किलोमीटर आपका दूसरा डिस्टेंस हुआ। तो 6 और 6 कितना हो जाएगा, ये 12 किलोमीटर हो जाएगा। और बात करें टाइम की, तो पहले वो 1 घंटा लगाया और दूसरे में वो 2 घंटा लगाया, तो दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल टाइम कितना निकलेगा, तो ये 3 आवर निकलेगा। और इसको काटेंगे 3 1 जा और ये 4 जा, तो ये 4 किलोमीटर पर आवर ये जो आएगा यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बात करें ट्रिक की, तो अगर ट्रिक की बात करें तो इसका सीधा सा अगर आपको 2 स्पीड दिया है और क्वेश्चन बोल रहा है कि एवरेज स्पीड निकालिए, तो उसका फॉर्मूला होता है 2xy x प्लस वाई। 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। x और y क्या होगा, इसी स्पीड 1 को आप x ले लीजिएगा और स्पीड 2 को ही आप y ले लीजिएगा। ठीक है, देखिए मैं कर रहा हूं, ये 2 × 6 × 3, उसके बाद नीचे आ जाएगा 6 + 3। अब ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाले को आप एज इट इज रहने दीजिए, 2 × 6 × 3, और ये 6 + 3 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9। इसको काटेंगे 3 1 जा, ये 3 3 जा, ये 3 1 जा और ये 3 2 जा, और ये 2 2 जा क्या आ रहा है, 2 2 जा 4। यही क्या है, एवरेज स्पीड है। तो आप
अगर आपको दो स्पीड दिया है तो आप कौन से फॉर्मूले से करेंगे, तो 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। अगर ये आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, ये ट्रिक आपको याद नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, बेसिक मेथड से करेंगे। आप दोनों स्पीड का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे और वही आपका क्या होगा, डिस्टेंस होगा। उस पर आप वैसे आप उसको कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक आदमी किसी स्थान A से B 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा वापस B 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी। तो एवरेज स्पीड निकालना है, जिसमें कि हमको डिस्टेंस नहीं दिया है और स्पीड दिया है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो A से B की ओर जाता है। उसके बाद वही वो B से A, अब वो पता नहीं कितना डिस्टेंस है, लेकिन वो 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो वापस आता है। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका एवरेज स्पीड निकालिए। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल लगने वाला समय। तो इसमें मैं आपको दो मेथड बताया हूँ। पहला ये कि अगर आपको दो स्पीड दे तो आप दोनों नंबर का उस स्पीड का क्या करेंगे, आप एलसीएम निकाल लेंगे और वही आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। बात करें 12 और 18 की, तो 12 और 18 का एलसीएम होता है 36। 12 और 18 बड़े नंबर को आप अप्रोच करेंगे। ये बड़ा नंबर किससे बना है, तो 6 × 3 से बना है, और ये छोटा जो नंबर है ये 6 × 2 से बना है। तो बड़े नंबर को अप्रोच करिए। देखिए छोटे नंबर में 6 है जो कि बड़े में भी है, इसलिए काट दीजिए। छोटे नंबर में 2 है जो कि बड़े में नहीं है, इसलिए आप इसको इंटू कर दीजिए 2 से। तो ये 6 3 जा 18 और 18 2 जा 36। तो 36 ही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, और वही क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये एक तरफ का डिस्टेंस हुआ 36 किलोमीटर और दूसरे तरफ का डिस्टेंस कितना हुआ, 36 किलोमीटर। बात करें अगर टोटल डिस्टेंस की, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसमें, 72 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, जो हम एवरेज एलसीएम निकालेंगे वो एक तरफ का डिस्टेंस होगा, और बात करें दो का, तो दोनों को आप प्लस कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। और देखिए ये 36 किलोमीटर को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है। तो अगर बात करें T1 की, मतलब टाइम का, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये 36 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 12 किलोमीटर पर आवर। ये 12 1 जा और ये 3 जा। यहाँ पर कितना समय लग रहा है, तो 3 घंटा लग रहा है। बात करें B से A की, तो इसमें कितना समय लग रहा है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 36 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 18 किलोमीटर पर आवर। 18 1 जा और 18 2 जा। तो इसमें यहाँ पर लग रहा है 2 घंटे। और बात करिए अगर दोनों की, तो दोनों में कितना घंटा लग रहा है, तो 5 घंटा दोनों में लग रहा है। ठीक है, A से B और B से वापस A आने में 5 घंटा लग रहा है। हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो ये 36 + 36 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 72 किलोमीटर। और टोटल टाइम कितना होगा, ये 3 + 2 हो जाएगा 5 आवर। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली ये डिविजिबल नहीं है, इसलिए इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो ये 5 1 जा 5 बच गया 2 और ये 22, तो 5 4 जा 20 और ये 2 14:2/5 किलोमीटर पर आवर, यही इसका एवरेज स्पीड होगा। ठीक है, ये कौन से मेथड से कर रहे थे हम, तो ये एलसीएम मेथड से कर रहे थे। जब सिर्फ दो नंबरों का स्पीड दिया हो, डिस्टेंस नहीं मालूम हो, तो दोनों का आप एलसीएम निकाल लीजिए, वही क्या होगा, डिस्टेंस होगा एक वे का। बात करें दोनों तरफ का, तो आप उसको डबल कर लीजिए। और ट्रिक की बात करें तो हमारा ट्रिक क्या था, तो 2xy/x + y। तो x किसको लेंगे, तो ये स्पीड 1 हो जाएगा x, और स्पीड जो 2 है वो हो जाएगा y। तो 2 × 12 × 18 डिवाइडेड बाय 12 + 18। इसको सॉल्व करेंगे, और ये ऊपर का जो मल्टीप्लाई है इसको एज इट इज रहने दीजिए, क्योंकि आगे चल के इसको काटना ही है। ये हो जाएगा आपका 30। उसके बाद इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा 6 3 जा, ये 6 5 जा, और ये 12
12 3 ज़ा 36 और 36 इंटू 2 कितना हो जाएगा 72/5, ये क्या है ना। उसके बाद आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 14:2/5 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों में आंसर वही आना है। बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप इस ट्रिक से करिए, आपका जो क्वेश्चन है वो जल्दी सॉल्व होगा। अगर याद नहीं आ रहा है तो फिर आप एलसीएम में जाइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन ए से बी तक 10 किलोमीटर प्रति घंटा, बी से सी तक 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सी से डी तक 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। यदि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्वेश्चन में 3 स्पीड दे रहा है और तीनों का जो डिस्टेंस है वो एक ही है और क्वेश्चन पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड क्या होगा। तो इसको समझिएगा, यहाँ पर मैं डिस्टेंस 1 लिखा हुआ हूँ। डिस्टेंस 1 जो है वो नहीं पता है और स्पीड 1 जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर दिया है। ये ए से बी की बात हो रही है और उसके बाद क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फिर से वही डिस्टेंस, इसलिए इसको मैं D2 लिख रहा हूँ और ये कहाँ से है, B से C है। ये D2 डिस्टेंस है, ये भी नहीं पता है और इसका जो स्पीड है ये 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है। बात करें वही डिस्टेंस C से D, डिस्टेंस नहीं मालूम है, इसको मैं D3 लिख रहा हूँ और X है और इस स्पीड को वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है। तो इसका क्या होगा, एवरेज स्पीड निकालिए। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो इसका भी बेसिक मेथड है प्लस इसका ट्रिक है। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक मेथड को समझेंगे, उसके बाद हम इसका ट्रिक करेंगे। तो पिछले क्वेश्चन में क्या था, 2 स्पीड दिया हुआ था और डिस्टेंस नहीं दिया हुआ था और एवरेज स्पीड निकालने बोल रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 स्पीड दिया हुआ है और तीनों का जो डिस्टेंस है वो सेम है और क्वेश्चन बोल रहा है एवरेज स्पीड निकालिए। तो हमको क्या करना है, जो स्पीड है उसका एलसीएम ले लेंगे और वही हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 10, 12 और ये 15, ये 10, 12 और 15 का एलसीएम लेंगे। बड़े नंबर को अप्रोच करते हैं। ये बड़ा नंबर का अगर बात करें तो ये 5 × 3 होगा 15 और इसकी बात करें 12 का तो ये होगा 4 × 3 होगा 12 और बात करें 10 की तो ये हो जाएगा 2 × 5 हो जाएगा 10। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर 10 में क्या आ रहा है, 2 और 5 आ रहा है, जो कि बड़े में 5 है इसलिए आप काट दीजिए। ये 2 नहीं है इसलिए यहाँ पर आप 2 लिख लीजिए। उसके बाद देखिएगा ये 12 में आता है 4 × 3 12। अगर मैं इसको और छोटा करने की कोशिश करूं तो ये 2 × 2 4 और × 3 ऐसा होगा। और यहाँ पर क्या है, बड़े वैल्यू में आपका 3 और 2 है तो 3 और 2 को काट दो, बच क्या गया 2। तो यहाँ पर एक और 2 × कर लो। 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30 और 30 2 ज़ा 60। तो 60 ही क्या हो जाएगा, ये तीनों नंबर का 10, 12 और 15 का एलसीएम हो जाएगा और यही क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस हो जाएगा 60 किलोमीटर। मतलब कि जो A से B बराबर B से C बराबर C से D दिया हुआ था वो कितना हो गया, तो वो हो गया 60 किलोमीटर। सभी जगह मैं लिख लेता हूं 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। ठीक, ये चीज क्लियर हो गया। अब उसके बाद बात करें टाइम की। अगर T1 की बात करें तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 60 / 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 6 आवर। तो पहला टाइम निकल गया। बात करें T2 की तो ये 60 / 12, ये 12 1 ज़ा 5 ज़ा, तो ये T2 आ गया 5 आवर। बात करें T3 की, मतलब टाइम, तो 60 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 15, ये 15 1 ज़ा और ये 4 ज़ा, तो ये T3 आ जाएगा 4 आवर। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो यहाँ पर हमको टोटल डिस्टेंस कितना है, तो ये 60 और ये 60 120 और 120 और 60 कितना हो जाएगा 180। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 180 किलोमीटर। और बात करें टोटल टाइम का तो ये 6 और 5 हो जाएगा 11 और 11 और 4 हो जाएगा 15। टोटल टाइम कितना हो रहा है, तो 15 आवर। और इसी को ही हम डिवाइड करेंगे तो 15 1 ज़ा और ये 15 12 ज़ा, ये हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया एवरेज स्पीड।
तो हम इसको किस मेथड से निकाले, तो हम इसको एलसीएम मेथड से निकाले। अब बात करें इसकी ट्रिक की, तो ट्रिक को समझिएगा। ट्रिक में क्या करना है, वहां पर 2 था इसलिए 2xy लिख रहे थे, यहां पर 3 वैल्यू है, 3 स्पीड दिया है इसलिए आप 3xyz लिखेंगे और ये xy प्लस yz प्लस zx, ये फॉर्मूले से आपका एवरेज स्पीड निकलेगा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, ये 3 इंटू xyz किसको लेंगे, तो ये स्पीड 1 को x लेंगे, स्पीड 2 को y लेंगे और स्पीड 3 को z लेंगे। तो 3 इंटू 10 इंटू 12 इंटू 15। अब इसमें क्या करेंगे, एक्स वाई को इंटू करेंगे तो 10 इंटू 12 प्लस ये क्या है yz मतलब 12 इंटू 15 प्लस zx मतलब 15 इंटू 10। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज रहने दो क्योंकि आगे चल के कटना है। तो 3 इंटू 10 इंटू 12 इंटू 15, नीचे वाली वैल्यू जो हो जाएगी 10 इंटू 12 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 120। मैं इसको डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ये 10 इंटू 12 कितना हो जाएगा, ये 120 और 12 इंटू 15 जो है ये हो जाएगा 180 और 15 इंटू 10 हो जाएगा 150। और सभी को क्या करना है, उसके बाद ये सभी को इंटू करके क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो इसको प्लस करोगे तो 120 और 180 हो जाएगा, ये 300 और 300 और 150 हो जाएगा 450। तो इसमें आप डिवाइड कर दोगे 450 को, ये 0 0 कैंसिल हो गया, ये 15 1 सा और ये 15 3 सा, ये 3 3 कैंसिल, बच क्या गया 12। तो ये 12 किलोमीटर पर आवर ये एवरेज स्पीड निकल गया। ठीक है, तो बेसिक मेथड से निकालेंगे तो आपको एलसीएम के हेल्प से निकालना पड़ेगा, और अगर आपको ट्रिक से निकालना है तो ये आपका ट्रिक का फॉर्मूला है, तो इससे आप इसको निकाल सकते हैं। एग्जाम में क्या होता है कि क्वेश्चंस में जो स्पीड होते हैं वो बड़े बड़े वैल्यू होते हैं या ऐसे नंबर होते हैं जिसमें काटना मुश्किल होता है या इनटू डिवाइड करना मुश्किल हो जाता है। तो इससे इस मेथड से करोगे तो टफ है, तो बेटर ये है कि आप उसे एलसीएम मेथड से करोगे। तो आप क्वेश्चन को देखिएगा, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि उसको सिंपल मेथड से बनाना है कि ये ट्रिक से बनाना है। तो वो धीरे धीरे आप उसको समझते चलेंगे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार 7-7 किलोमीटर की क्रमिक 4 दूरियां क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है। इस दूरी के लिए उसकी औसत गति क्या होगी। तो इसमें डिस्टेंस दिया हुआ है कि 7-7 किलोमीटर का 4 बार डिस्टेंस दिया हुआ है और वो स्पीड जो है वो 10, 20, 30 और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो तय करता है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एवरेज स्पीड निकालिए। तो इसको कैसे करेंगे, तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 1 की बात करूं तो ये 7 किलोमीटर दिया हुआ है और स्पीड 1 की बात करूं तो ये है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। वही बात करें अगर डिस्टेंस 2 की तो ये फिर से वही 7 किलोमीटर है और स्पीड 2 की बात करें तो ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा। बात करें डिस्टेंस 3 की तो यही है 7 किलोमीटर और स्पीड 3 जो है वो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद है डिस्टेंस 4 है 7 किलोमीटर और स्पीड 4 है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें क्वेश्चन ये बोला है कि एवरेज स्पीड निकालिए। अब 4 ठोक आपको डिस्टेंस दिया है, 4 स्पीड दिया हुआ है, सब में आपको अलग अलग क्या करना पड़ेगा, ये T1 निकलेगा, ये T2 निकलेगा, यहाँ पर T3 और यहाँ पर यहाँ से निकलेगा T1, यहाँ से निकलेगा T2, यहाँ से T3 और T4 और सभी को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे तो हमारा टोटल टाइम निकल जाएगा। ठीक, तो उससे अच्छा क्या करते हैं हम, देखिए टोटल डिस्टेंस तो हमको पता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल टाइम निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे, इसको एक साथ लिख देते हैं, ये 7/10 प्लस 7/20 प्लस 7/30
प्लस 7/60। ये देखिए इसको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक एक करके निकालेंगे तो ये डेसिमल में आएगा, और डेसिमल में आएगा फिर उसको प्लस करेंगे तो वो टाइम टेकिंग है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड निकालेंगे तो क्या आएगा, टाइम आएगा। ठीक है, ये t1 आएगा, फिर t2, फिर t3, फिर t4, फिर सभी को हम क्या करेंगे, आपस में प्लस करेंगे। तो इसको एक साथ ही कर लेते हैं क्योंकि आप देख रहे हैं अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो वो डेसिमल में आना है और बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होगा। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या होगा, तो ये 60 होगा। 10, 20, 30 और 60 का एलसीएम 60 होगा। बात करें 10 को अगर 60 बनाना है तो क्या इंटू करना पड़ेगा, तो इंटू 6 करना पड़ेगा, इसलिए ऊपर भी क्या होगा, इंटू 6 होगा। 6 7 जा कितना हो गया, ये 42। अब उसके बाद ये 20 को 60 बनाना है तो इंटू करेंगे 3, तो ऊपर भी इंटू करना पड़ेगा 3 से, तो 7 3 जा कितना हो जाएगा, ये 21। उसके बाद ये 30 को 60 बनाना है तो इंटू करेंगे 2 से, और ये ऊपर वाला भी नंबर इंटू होगा 2 से। 7 2 सा कितना हो जाएगा, 14। और उसके बाद वही 60 को 60 बनाना है तो इंटू करेंगे 1 से, तो ऊपर भी इंटू हो जाएगा 1। 7 इंटू 1 हो जाएगा 7। अब ये सारे नंबर को प्लस करेंगे तो 7 प्लस 14 हो जाएगा 21, 21 प्लस 21 हो जाएगा 42, और 42 प्लस 42 हो जाएगा ये 84। 84 डिवाइडेड बाय 60। देखिए ये और कट रहा है तो इसको और काट सकते हैं। ये 12 5 जा 60 और ये 12 7 जा 84। ये कितना है, ये 7/5 आवर ये टोटल टाइम आ रहा है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, तो ये d1 7, d2 7, d3 7 और ये d4 7, तो 7 4 जा 28, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 28 किलोमीटर हो जाएगा। और टोटल टाइम की बात करें तो ये 7/5 हो जाएगा, जो कि आपका ये 5 जो है 7 तो यही रहेगा और ये 5 रेसिप्रोकल होकर ऊपर आ जाएगा। ये 7 1 जा और ये 7 4 जा और ये 4 5 जा कितना हो जाएगा, तो 20 किलोमीटर पर आवर इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। आज मैंने आपको 5 क्वेश्चन बताया है, वो आप मुझे पूरा उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि एवरेज स्पीड कैसे निकाला जाता है, क्या उसके ट्रिक होते हैं। और अगर आपने अभी तक के हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और हमें लाइक और कमेंट कीजिए। पूरी तरीके से अगर सीख चुके हैं तो ये स्क्रीन में आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसे आप सॉल्व करके उसका आंसर मुझे कमेंट में बताइए। तब तक के बने रहिए गुरुकुल एकेडमी के साथ। थैंक यू।